मेरे दोस्तों, जिस तरह से जिस तरह से एक वकील का काम एक शिक्षक नहीं कर सकता और एक शिक्षक का काम एक स्वीपर नहीं कर सकता और एक स्वीपर का काम एक इंजीनियर नहीं कर सकता और एक इंजीनियर का काम एक डॉक्टर नहीं कर सकता और एक डॉक्टर का काम एक पायलट नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से अब दूसरे भाषा में समझिए, एक घोड़े का काम जैसे एक गधा नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। जानवरों में भी देख सकते हो आप कि एक बैल का काम ये नहीं कर पाएगा ना, जो घर रोज दौड़ता है नहीं कर पाएगा। एक ट्रैक्टर का काम एक ट्रक नहीं कर पाएगा, ट्रक का काम ट्रैक्टर नहीं कर पाएगी। सुई की काम तलवार नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा होती है। वैदिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, भौतिक शिक्षा, तमाम कई शिक्षा है, सब अलग अलग है। तो वैदिक शिक्षा वाला को भौतिक शिक्षा का ज्ञान थोड़ा कम होगा और भौतिक शिक्षा वाले को वैदिक शिक्षा का ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान नहीं रहेगा। मान लीजिए कि एकाध आदमी पारंगत कभी कभी 2 ज्ञान में हो भी जाते हैं, 3 ज्ञान में हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेस मात्र अधूरा रहते हैं वो। तो जब अधूरा हो जाएंगे तो उसको ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है। कोई एक विषय में यदि आप पारंगत हैं, वो ज्ञान ही पार कर पाएगा, उसी को पारंगत कहते हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल यही चल रहा है ना। आजकल ये चल रहा है कि जैसे कि शिक्षक है, अब उसको आईएएस की तैयारी कराना है विद्यार्थियों को, अब वो निकल गया ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगा। हाँ, वहाँ सीता जी को वो बोल रही थी घी के लिए, कि मतलब जैसे वो बोल रहा था ना, वो विकास दिव्य कीर्ति है, ऐसे ऐसे कई शिक्षक हैं बोलते रहते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस ज्ञान का आपको जानकारी ना हो उस पर टिप्पणी न करें, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। जो उसके बारे में जानकार है उससे मिल करके पूरी जानकारी ले करके तब आप बताएं, क्योंकि शिक्षक या कोई सेलिब्रिटी का लोग सेलिब्रिटी को लोग फॉलो करते हैं। शिक्षक जो है नए समाज का निर्माण करता है। तो शिक्षक गाय में का भैंसी में, भैंसी में का गाय में बताने लगता है, धूरी में जेवर पूरता है। तो ऐसे शिक्षक से क्या फ़ायदा। तो आजकल नेता लोग हैं, कुछ उसमें आ गए हैं ना, वो बाहरी लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एकजुट होकर होना, हिंदुओं को उनको बहुत दिक्कत महसूस करी तो थोड़ा सा डाल दिए उसमें। तो थोड़ा सा कुछ जो है मंद बुद्धि टाइप के जो हिंदू हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ पैसे वैसे पा गए हैं तो उछल कूद रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं कि कभी रामायण पर तो कभी महाभारत पर, कभी कोई भी धार्मिक शास्त्र पर उठा के बोलना शुरू कर दे रहे हैं। अंड बंड गलत, जानकारी है नहीं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अच्छा, सिर्फ अपने ही धर्म पे बोल रहे हैं। इतना तो जानते हैं, चालाक हैं कि अन्य धर्म पे बोलेंगे तो ऐसा ना हो कि पिछवाड़े से हगड़ौरी भरिया दे कोई आकर के। इसलिए तो इतना तो चालाक है, और उनको चालाक है नहीं, समझाया गया है कि बस इसी पे बोलना है, इससे उधर बोलोगे तो भाई हम नहीं जानते, तो इतना बोलना है और इतना पैसा लेना है। इसीलिए
सब बोल रहे हैं। तो मेरा मित्रों कहने का ये आशय था कि जितना आपको ज्ञान हो उतना बोलो। ये जो नए नए नेता परेता आए हैं, ये तो फालतू में हम लोगों को, ये सब हम लोगों को फालतू में तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं, जुटे रहेंगे। और जो तोड़ना चाहेगा बल्कि उसके जो है पिछवाड़े में बत्ती लगा देंगे, ठीक ना। इसी के साथ ये वीडियो मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नार्को टेस्ट पावर, मैं बबलू पांडे। आगे फिर वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।